डॉक्टर साहब, मैं घबराहट फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो तुम्हें किसने कहा था कि पूछे बगैर एंटीबायोटिक खा लो? मुझे तुम्हारी बेटी ने बताया है। पिछली दफा जब इन्फेक्शन हुई थी तो एंटीबायोटिक से आराम आया था। माय गॉड, अगर तुम लोगों ने पिछली दवाइयों ही पे चलना है तो मैं फिर डॉक्टरी छोड़कर टायरों की दुकान खोल लेता हूं। डॉक्टर साहब, ये तो पिछले 1.5 हफ्ते से एंटीबायोटिक ले रहे हैं। ओ बेटे घबराओ ना, जितना इनका वजूद है ये 1.5 साल भी लेते रहेंगे इन्हें कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जरासीम भी इनकी तरह पहलवान होंगे। उन्हें कम से कम 1.5 महीना चाहिए एंटीबायोटिक। मत दो उसको उल्टे सीधे मशवरे। डॉक्टर तुम हो या मैं? अगर तुमने इसको दवाइयां बतानी है तो मैं यहाँ क्या मुर्गी अखनी लगा के बैठा हूं? वैसे डॉक्टर साहब अगर लाल वो तो बिके बहुत। वैसे जुगत अपनी जगह जी, आइडिया ठीक है। हाय डॉक्टर साहब, मैंने एंटीबायोटिक दवाई छोड़ दी है, फिर मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अब्बू, मुझे लगता है आपने एंटीबायोटिक छोड़ी है, इसी वजह से आपका दिल घबरा रहा है। ओह माय गॉड, अगर मरीजों ने आपस में ही मशवरे करने हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं लोगों, वो कहाँ है मेरी पेंसिल? डॉक्टर साहब ये है। हाँ ये पेंसिल। आप घबराए ना, डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं। नो, दवाई नहीं लिख रहा, मैं रिजाइन लिख रहा हूँ। क्या? हाँ मैं रिजाइन दे रहा हूँ। ना खुदा दा वास्ता जे डॉक्टर साहब, मैनू से दवाई दे दो। नो, मुझे यहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहाँ मेरा बैग? मैं शिफ्ट हो रहा हूं, यहां मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूं, यहां बहुत पोल्यूशन है, मैं स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो रहा हूं। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब खुद क्यों अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले चलते। शाबाश, वो पोल्यूशन तो बच गई गए ने ते नाल पोल्यूशन ही ले जांदे। ओहो, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? अगर मैं चला गया तो मरीज जुगते किसे करेंगे? वैसे मजाक अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग एक दूसरे को दवाइयां तजवीज कर रहे हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ा अलमिया इस बात का है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं बगैर नुस्खे के मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं लोग जाके और खाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जबकि पूरी दुनिया में बगैर नुस्खे के एंटीबायोटिक खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन हमारे मुल्क में सब चलता है। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर फरीद। एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल से जो दुनिया भर में डेथ हो रही है, उसमें हमारा मुल्क पहली सफ में है। और इसमें आप डॉक्टर हजरात का भी बड़ा अमल दखल है। ओ यू टू ब्रूटस। यस, आप डॉक्टर हजरात बिला जरूरत एंटीबायोटिक लिख कर देते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां आप लोगों पे मेहरबान रहे। हाय, अपने मसले मसाइल फिर डिस्कस कर लेना, पहले मेरी घबराहट का सोचो। हमारी डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई ट्रंप का इलेक्शन नहीं डिस्कस कर रहे। जितनी तुम्हारी हालत खराब है ना, तुम्हारा पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। ओहो मैम, आपकी तबीयत ठीक है? जी सर, तबीयत ठीक है, बस गले में थोड़ी सी जलन हो रही है। स्मोक, हर दूसरा बंदा स्मोक से मुतासर है। किसी की बात क्या करूं, मैं खुद बड़ा मुतासर हूं। 6 फुट से मैं नजर नहीं आता स्मोक में। यही तो मेरे मुल्क के मसले मसाइल हैं। डेंगू जाता है तो मलेरिया आ जाता है, मलेरिया जाता है तो डायरिया आ जाता है, आए डायरिया जाता है तो पोलन इन्फेक्शन आ जाती है, वो जाती है तो नमूनिया आ जाता है, नमूनिया जाता है तो वड्डा ताया आ जाता है,
बड़ा ताया जाता है तो स्मोक आ जाती है। ऐसे लगता है कि बीमारियों ने अपने अपने महीने मंडे हुए हैं। मच्छर जाते हैं तो पूंड आ जाते हैं, ये किसने कहना है? डॉक्टर साहब हशरातुल अर्ज दे हवाले नाल तुसी ही जानदे हो। ओहो फरीद, गवर्नमेंट स्मोक कंट्रोल करने के लिए भाग दौड़ तो कर रही है, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं लगाते मास्क? क्यों नहीं फसलें जलानी बंद करते? बिल्कुल। धुएं वालियां गाड़ियां क्यों नहीं ठीक कराते? क्यों नहीं फैक्ट्री जिससे धुआं निकलता है क्यों नहीं बंद करते? भाई बहुत बुरी हालत है। 7 रोज में लाहौर शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 20,000 स्मोक से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर के मियो अस्पताल में 6,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा। और लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है।